पंजाब हुकूमत का लाहौर में प्राइमरी स्कूल्स एक हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान, नोटिफिकेशन भी जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक के बाइस पहली से 5वीं क्लास तक के एक हफ्ते के लिए स्कूल्स बंद रहेंगे। पार्क्स की बंदिश और औकात कार में तब्दील भी ज़ेरे गौर है। घरों की खिड़कियां बंद रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। किसान फसलों की बाकियात जलाने की बजाय सुपर सीडर का इस्तेमाल करें। स्मोक से मुतल्लिक SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। सियालकोट, नारोवाल, लाहौर के जरिए स्मोक पाकिस्तान में दाखिल हुई। डेटा के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक भारत से हवाओं का रुख लाहौर की जानिब रहेगा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 पॉइंट से भी बढ़ गया है। भारत से आई स्मोक पूरे मुल्क में फैल चुकी है। भारत से बात किए बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। लाहौर में बदस्तूर स्मोक का राज, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। ग्रीन लॉकडाउन भी काम ना आया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 760 तक जा पहुंचा। स्मोक ने पंजाब के दूसरे शहरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुल्तान, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा भी स्मोक से मुतासिर। फैसलाबाद, सरगोदा, जंग, बहावलपुर में भी स्मोक छाए रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में बढ़ती स्मोक के पेश नज़र 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज और कूड़ा फसलें जलाने पर पाबंदी आई। फ़ज़ाई आलूदगी से दिल, सांस, नाक, गले और आंखों के अमराज में इजाफा। लाहौर में आलूदा फ़ज़ा के बाइस शहरियों का घरों से निकलना भी मुश्किल। स्मोक के बाइस हद निगाह भी कम हो गया। स्मोक के रोग ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। भारत से आने वाली तेज हवाओं के बाइस लाहौर में फ़ज़ा आलूदा। भारत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2.5 से 7 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। अमरीकी खलाई इदारे नासा का हवाओं का रुख दिखाने वाला नक्शा जारी। हसन अब्दाल, पुलिस और अगवाकारों में फायरिंग का तबादला। बानी PTI की वकील इंतजार पंजूथा अटक से बाजियाब। पुलिस ने GT रोड पर इस्लामाबाद से KPK जाने वाली मशकूक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। फायरिंग के तबादले में अगवाकार बुगवी को गाड़ी समेत छोड़कर फरार हो गए। इंतजार पंजूथा के हाथ पांव बंधे हुए थे। पुलिस को बयान देते हुए आबदीदा कहा कि अगवाकार 2 करोड़ रुपए तावान मांग रहे थे। इस्लामाबाद से 8 अक्टूबर को अगवा किया गया। बहुत तशद्दुद किया, नहीं मालूम कहां से लाया गया। कार में सवार दीगर अफराद पश्तो में बात करते रहे। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रहे थे मेरे साथ कि हम अपना PI को एक्वायर ना करें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप मशवरा करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए। PIA पर मजीद काम करने का इरादा है। पंजाब हुकूमत PIA खरीद कर या नई एयर पंजाब लॉन्च करना चाहती है। मरियम नवाज ने इस हवाले से मशवरा मांगा, वो मजीद मुशावरत कर रही है। मरियम नवाज को कहा है कि नई एयरलाइन बना लें, ऐसी एयरलाइन जो कराची, पेशावर, लाहौर से डायरेक्ट न्यूयॉर्क तक जा सके। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। सदर नून लीग अमेरिका से वापस लंदन पहुंच गए। कहते हैं कि मुआशी आशारिये बेहतर हो रही है, महंगाई कम हो रही है। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब का 5 नवंबर को लंदन जाने का इम्कान। गले में इन्फेक्शन के बाइस डॉक्टर्स की हिदायत पर ऑपरेशन भी मुतवक्के। मरियम नवाज एक हफ्ता लंदन में क़याम करेंगी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से इकट्ठे वतन वापस आएंगे। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में ज़ेरे तकमील PIC-2 का दौरा। मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2 प्रोजेक्ट 250 बेड्स पर मुश्तमिल।
हॉस्पिटल की मुख्तलिफ फ्लोर पर ड्राई पार्टीशन वॉल की तंसीब का काम जारी है। मरियम नवाज का PIC-2 प्रोजेक्ट के लिए दरकार मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। हुकूमत सिंध का 3 खरब 34 अरब रुपए का गैर मुल्की कर्ज लेने का इंकशाफ। गैर मुल्की कर्ज तालीम, खजाना, सेहत, सरमायाकारी, आबपाशी, लाइफ स्टॉक मंसूबों के लिए लिया गया। रकम में से रवा माली साल के दौरान 31 अरब 65 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। मुल्क गिर इंसदादी पोलियो मुहिम का आखिरी रोज। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ। पोलियो टीम्स घर घर बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ। बच्चों को विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। बदीग में निजी हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर का अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पोलियो टीम बच्चों को कतरे पिलाने निजी हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर और पोलियो टीम के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। DC बदीन ने डॉक्टर जरका पर मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कौन होगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? फैसला 2 दिन बाद। ट्रंप और कैमला हैरिस में अमेरिकी सदर बनने के लिए सख्त मुकाबला। अमेरिका में सदारती इलेक्शंस की सरगर्मियां उरूज पर है। 7 स्विंग रियासतों का किरदार भी अहम है। ट्रंप का एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा, शिमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया में लीड का दावा। कहते हैं कि बाइडन और कैमला की मुआशी पॉलिसियां नाकाम रही। जो बाइडन और कैमला हैरिस ने अमेरिकी निजाम तबाह कर दिया। उधर कैमला हैरिस ने कहा है कि ट्रंप को सिर्फ बातें करना आती हैं, मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम की बजाय उन्हें टेबल पर लाएंगे। इजराइल ने गजा पर एक बार फिर कयामत ढा दी। वहशियाना बमबारी से मजीद 55 फलस्तीनी शहीद हो गए, 192 शदीद जख्मी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 43,314 तक जा पहुंची। इजरायली फौज के जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप, बैतुल अहिया और रफाह के शिमाल में भी बमबारी। हमलों में अब तक 1 लाख से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। मगरबी किनारे में नामिहाद ऑपरेशन, 20 फलस्तीनी गिरफ्तार फलस्तीनियों की तादाद 11,500 हो गई। रूस को मुबैना तौर पर जंगी मुआविनत फराहम करने पर अमेरिका का भारत के खिलाफ एक्शन। अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। भारत यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए रूस को दरकार टूल्स और टेक्नोलॉजीज तक रसाई मुमकिन बना रहा है। मोदी सरकार खित्ते को जंग की तरफ धकेल कर दुनिया का अमन बर्बाद करने में पेश। हांगकांग सुपर सिक्सेस का टाइटल श्रीलंका ने जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 3 विकेट से शिकस्त। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 72 रन बनाए। मोहम्मद अखलाक 48 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। आसिफ अली 0, फहीम अशरफ 13, आमिर जमाल 6, हुसैन तल्लत और शहाब खान ने 1-1 रन बनाए। 73 रन का हदफ श्रीलंका ने 5वें ओवर में ही हासिल कर लिया। भारतीय क्रिकेट टीम को अपने ही घर में शर्मनाक शिकस्त। न्यूजीलैंड ने भारत को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। कीवीज ने तीसरे टेस्ट में भारत को 25 रन से शिकस्त दे दी। 147 रन हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 121 रन ही बना सकी। भारत को 25 साल बाद 3 टेस्ट की होम सीरीज में व्हाइट वॉश शिकस्त हुई है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का कल से आगाज। पहले एक रोजा मैच के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। कैप्टन मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम पाकिस्तान प्लेइंग 11 में शामिल। कामरान गुलाम, सलमान आगा, इरफान खान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन भी टीम का हिस्सा। शाहीनों का कल से कैंगरूज के खिलाफ वनडे मिशन। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। कौमी क्रिकेटर्स ने फील्डिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा और इरफान खान ने बल्लेबाजी के जौहर निखारे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने आज आराम किया। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन का 50% काम मुकम्मल। इंक्लोयर्स और मेन बिल्डिंग के फ्लोर्स का काम तेज। ऑफिस बिल्डिंग के फ्लोर्स तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल। चेयरमैन PCB का स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया।
जनूबी वजीरिस्तान में खेलों के मुकाबले इख्तिताम पजीर फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ के ताउन से ग्रैंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शानदार इनकाद। इवेंट का इनकाद जनूबी वजीरिस्तान के 10 मुख्तलिफ मकामात पर किया गया। क्रिकेट की 136, वॉलीबॉल की 97, फुटबॉल की 140 मकामी टीम्स ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। रस्साकशी, सर्कस, रिवायती खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। किनू खाने के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी, सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सिट्रस की 40 वैरायटीज तैयार कर ली। अब मुल्क भर में साल भर कीनो खाने के लिए दस्तयाब होगा। पाकिस्तान की मजमूई पैदावार का 54% कीनो सरगोधा में पैदा होता है। और गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। बुलबुले सहरा ने अपनी खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। उनका गायकी का अंदाज ऐसा था कि हर सुर में दर्द और मोहब्बत की गहराई सुनाई दे। रेशमा की मधुर आवाज आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोल रही है।